प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको भली भांति देख लिया था, समझ लिया था। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं कि घड़ी का पानी में प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में आप लोगों को याद होगा हमने ये देखा था घड़ी का जो है बायां पोर्शन इधर दायां दिखता है और दायां पोर्शन इधर बायां दिखता है। लेकिन दर्पण में और जल में ऐसा नहीं होता। जल में ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर दिखता है। समझ गए बात? इसके लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। इसका जो है ऊपर वाला हिस्सा ये जो है नीचे दिखेगा और नीचे वाला ऊपर दिखेगा। समझ गए बात? या इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये देखो घड़ी में 12 बजे, 6 बजे, 3 बजे, 9 बजे। ये हो गया 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10, 11, 12 हो गया। अब देखो बेटा, ऊपर वाला नीचे दिखता है तो ये 1 बजे है, 1 बजे है ना। एक क्या दिखेगा यहाँ पे? इसका ये दिखेगा 5 बजेगा। 1 का 5 दिखेगा, 2 का 4 दिखेगा, इधर 11 का 7 दिखेगा और 10 का ये दिखेगा 8। ठीक है, और 12 का 6। समझ गए बात? ये वही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। समझ गए बात? तो ये तो समझने की बात हो गई। क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका? एक तो ये जान लीजिए, घड़ी अगर मिरर के सामने उल्टी रखी गई है उसको ही जल जैसा प्रतिबिंब बनता है। अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा आ जाए दर्पण के सामने घड़ी रिवर्स ऑर्डर में रखी गई है, उसका प्रतिबिंब तो जल प्रतिबिंब के समान बनेगा। समझ गए हमारी बात? इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हम लोग दर्पण वाली इमेज करने के लिए क्या क्या करते थे, किसमें से घटाते थे? 11/60 मीन्स 12। 11/60 मीन्स 12। अब बच्चों हम लोग जल प्रतिबिंब निकालने के लिए घटाएंगे 6.5 में से। कितने में से? 6.5 मतलब 18:30 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 18:30। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब इस पर एक सवाल करते हैं, लिखिए। अच्छा, वो वाली किताब तो जो आप लोगों के पास है हमें तो इसमें जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है कि नहीं है? घड़ी और प्रतिबिंब दिया तो है। हाँ लिखिए, यदि एक घड़ी यदि एक घड़ी 11:39 11:39 समय दिखाती है तो उसके जल प्रतिबिंब में दिखाया गया समय क्या होगा? उसके जल प्रतिबिंब में दिखाया गया समय क्या होगा? ठीक, कितना बेटा? 6:51। रुको करके देखते हैं। देखो कितने में से घटाते हैं? 18:30 से। ठीक है, इसको हम कुछ और लिख सकते हैं। 17:90। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या लिख सकते हैं? 17:90। 10 में से 9 गए 1, और यहाँ कितना बचा? 8। 8 में से 3 गए 5, यहाँ 7 में से 1 गए 6।
ठीक है, कितना आया? 651 दिखेगा। इसके ऑप्शन में ये था हमारा क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन है सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 था, डी ऑप्शन है। ठीक है रोहित जी, जल्दीबाजी नहीं, ध्यान से किया करो क्वेश्चन। कर लिए सब लोग, समझ लिए कि नहीं? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। उस सही समय का चयन करें, उस सही समय का चयन करें जो एक घड़ी में 9:13 बजने पर उसका जल प्रतिबिंब दर्शाएगा। 9:13 बजने पर उसका जल प्रतिबिंब दर्शाएगा। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, कितना आया रोहित? इस बार सही किया। ठीक है, जब दिया गया मिनट, सुनो हमारी बात, जब दिया गया मिनट 30 से कम रहे तो 18 30 से घटाया करो, और जब दिया गया मिनट 30 से अधिक हो 17 90 कर दिया करो। ठीक है, तो इस बार 30 से कम है तो 18 30 से घटा देते हैं। 9 बज के कितना मिनट है? 17 मिनट। ये हुआ 13 और ये हुआ 9। ठीक है, 9:13 हुआ। क्वेश्चन में शायद 9:13 था। हाँ, क्वेश्चन में 9:13 था, 9:17 आएगा। ये 9:13 है, ये 17, ये जल प्रतिबिंब हो जाएगा। समझ गए बात? साक्षी 11 17 90 वाला कहीं पढ़े थे कि अपना भी बताए हो? हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। चलो और क्वेश्चन लिखो। जल प्रतिबिंब का इस किताब में 2 ही क्वेश्चन है, मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं। लिखिए। एक घड़ी में 1:50 हो रहे हैं, 1:50 हो रहे हैं, तो उसका जल प्रतिबिंब में कितना बजेगा? तो उसके जल प्रतिबिंब में कितना बजेगा? एक मिनट। 1:50 हो रहा है, ठीक है, 1:50 हो रहा है, तो कितने में से घटाएंगे? 36 में। देखो 1:50 था ना, तो जल प्रतिबिंब में हम इसको कितने में से घटाएंगे? 17 90 से। क्यों? क्योंकि ये 30 मिनट से अधिक है। अब 16:40 का मतलब क्या? 4:40। तो जल प्रतिबिंब में इसका 4:40 बजेगा। ठीक, समझे गए सब लोग ना? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक घड़ी में 20:42 बज रहे हैं, 20:42 बज रहे हैं, तो इसके जल प्रतिबिंब में कितना बजेगा? कितना बालक रोहित? 7 बज के, हम बोले हैं
20 42 7 45, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक। हाँ, कितना 48? नहीं। और करिए, देखिए कहाँ गलती हो रही, मिलाइए। साक्षी का सही, साक्षी सही। देखो भाई, कितना बजे बताया गया है? 20 42 मीन्स 8। तो 30 अंक से ज्यादा है 30 मिनट से 8 42। तो 10 में से 2 गए 8, 8 में से 4 गए 4, और 17 में से 8 गए। ठीक है, जल प्रतिबिंब में 9:48 बजेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। एक घड़ी में 2:47 सही 10/13 मिनट हो रहे हैं। 2:47 सही 10/13 मिनट हो रहे हैं। तो इसके जल प्रतिबिंब में कितना बजेगा? इसके जल प्रतिबिंब में कितना बजेगा? करिए। जरा ट्यूबलाइट बंद करो एक लोग तो। इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं काकू ना, मिरर इमेज में कैसे घटाते हैं। हाँ, लगाइए। 30 मिनट से ज्यादा है मिनट, तो 18 30 न लेकर के 17 90 लीजिए। इसमें से घटाइए, इसको घटा दीजिए। करिए। किसी का आने को उम्मीद है? हिम्मत किया है कोई? शिवम, शिवम देखो, बहुत आसान तरीके से देखो बच्चों, इधर देखो। 17 90 को हम 89 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अब इसको जो है 2:47 प्लस 10/13 लिख सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं? है? इधर देखो, 1 में से 10/13 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 1 में से जब किसी चीज को घटाया जाता है उसके हर में से अंश घटा लिया करो, 3/10 आ जाएगा। कितना आएगा? इधर घटा दो, 9 में 7 गए 2, 8 में से 4 गए, इधर। ठीक है, 15:42 सही 3/10, और 15 बजे का मतलब 3 बजे, किसके बराबर हो जाएगा? 3:42 सही 3/10 मिनट। कितना बजेंगे जल प्रतिबिंब? समझ गए? एकदम आसान तरीके से हो गया ना? समझ में आया सबको? तो इस तरह से हमने जल प्रतिबिंब देख लिया। अब इसका कोई क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं ना? अब जो है
अगली बात हम सीखेंगे, दिख रही है ना? देखो भाई, अगली बात हमको यह सीखनी है, स्पीड तीनों सुइयों की स्पीड। किसकी किसकी स्पीड? घड़ी की सुई, घंटे की सुई की, इसको हैंड आवर, मिनट आवर्स, ठीक है? इसको जो है आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड भी कहा जाता है। समझ गए बात? अब बच्चों हमको बताओ, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? 1 मिनट में? हाँ, घंटे की सुई 1 मिनट में, हाँ, हाँ, 1/2 अंश बनाती है। कितना बनाती है? कैसे बनाती है, कौन बताएगा? देखो सुनो, ये सब बातें जाननी चाहिए हमको, समझो ध्यान से, तब कभी नहीं भूलेगा, समझ लोगे। ये है घड़ी, ये है घंटे की सुई। अब आप बताओ, घंटे की सुई एक चक्कर कितने समय में लगाती है? समय पूछ रहे हैं, कितने समय में? कितने समय में? 12 घंटे। कितने समय में? 12 घंटे। अब एक चक्कर लगाने में कितना कोण घूमती है कोई सुई? ये 12 घंटे में बच्चों मूव करती है 360 डिग्री। 1 घंटे में मूव करेगी कितना? 30 डिग्री। कितना? 12 किसमें भाग दे दिए, 12 यहाँ 36, 12 शून्य शून्य। अब 1 घंटा माने 60 मिनट। 60 मिनट में मूव की कितना? 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना मूव करेगी? 1/2 डिग्री। 30/60 माने आई बात समझ में? अब बताओ, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है? 6 अंश। इसकी स्पीड हुई 1/2 डिग्री। इसकी स्पीड हुई 1/2 डिग्री प्रति मिनट। 1/2 डिग्री प्रति मिनट। 1 मिनट में कितना जाता है? 1/2 डिग्री। समझ गए बात? अब आ जाओ मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है? एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है मिनट वाली सुई? 1 घंटे में। ठीक है, कितना? 1 घंटे में माने 60 मिनट। 60 मिनट में ये घूमी 360 डिग्री। 1 मिनट में घूमेगी 360/60। ये हो गया 6 डिग्री। इसकी स्पीड हो गई 6 डिग्री प्रति मिनट। क्या हो गई है? 6 डिग्री प्रति मिनट। समझ गए इस बात को? अच्छा, अब बताइए सेकंड वाली सुई की स्पीड क्या होगी? सेकंड वाली सुई की स्पीड क्या हो सकती है? देखो, सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है? 1 मिनट में। हाँ, 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना चली? 360 अंश। इसकी स्पीड हो गई 360 डिग्री प्रति मिनट। ठीक है, 1 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो इसको याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि मिनट की सुई की स्पीड कितनी होती है, या 1 मिनट में कितने अंश घूमती है? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री। समझ गए सब लोग इस बात को? हाँ, ये एकदम जबान पे रहना चाहिए।
अब जो है क्वेश्चन जरा इस पर लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक, नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। उसी में घंटे की सुई द्वारा घूमा गया कोण क्या होगा? घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण क्या होगा? नंबर 2, घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण क्या होगा? ठीक है। नंबर 2, मिनट वाली सुई द्वारा, मिनट वाली सुई द्वारा तय किया गया कोण क्या होगा? ठीक है, इसको बताइए। करिए सभी लोग। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही किए। शिवम, मिनट वाला गलत कर दिए। देखो इधर देखो सब लोग, टाइम पहले देखो क्या दिया गया है। टाइम दिया गया है 2 से 4। क्या दिया है? 2 से 4 माने 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे को अगर आप मिनट करोगे तो कितना मिनट होगा? 60 × 2 120 मिनट। घंटे वाली सुई की स्पीड क्या है? 1/2 प्रति मिनट। 1 मिनट में 1/2 तो 120 मिनट में 120 का गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 कितना हो जाएगा? इधर आओ, ये 1 मिनट में कितना जाती है? 6। तो 120 मिनट में 720 वैसे देखो, 1 घंटे में 360 अंक घूमती है मिनट वाली सुई, तो 2 घंटे में 360 का दुगना कर लो, 720 अंक। क्लियर हुआ सबको? नोट करिए। सबके समझ में आ रहा है ना? संध्या समझ रहे हो? ठीक, बहुत बढ़िया। अभी हम लोगों ने एक चीज सीखा था कि टाइम दिया रहता जैसे 7:30 बजे, घड़ी की घंटा और मिनट की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया है ना? सब लोग समझ गए हो? उसमें हम लोग कोण कैसे निकालते थे? कोण बराबर 60H डिफरेंस 11m/2, इससे हम लोग कोण निकालते थे। ठीक है, जैसे 7:30 बजे अगर कोण निकालना घड़ी की घंटा और मिनट की सुइयों के बीच में, 60 × 7 - 11/30/2, ये 420 - 330/2, ये आ गया 90/2 45। ठीक, अब यही अगर दे दिया जाए दोनों सुइयों के बीच 45 अंश का कोण बन रहा है, अब टाइम दे दिया जाए इतने बजे से इतने बजे के बीच में ये कोण कितने टाइम पे बनेगा, अब हम ये चीज पढ़ेंगे। समझ गए बात? ये हमारा टॉपिक है, दिया गया कोण किस समय पर बने। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो, फिर उसी क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं इसको। लिखिए, 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच
5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने समय पर 95 अंश का कोण बनाएंगी? कितने समय पर 95 अंश का कोण बनाएंगी? ठीक। अब आप देखो इसको कैसे लगाना है। ठीक बच्चों, देखो टाइम दिया गया है 5 से 6 बजे के बीच, कोण दिया गया है 95 डिग्री। ठीक, समझ गए बात? इसके लिए हम लोग एक फार्मूला निकालते हैं, मिनट निकालने का फार्मूला लगाते हैं। मिनट बराबर होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब इसमें हमको यह समझना है बात कि A1 क्या होगा, A2 क्या होगा। देखो ध्यान से सब लोग, लिखना बंद करो 2 मिनट के लिए। इसमें बच्चों A1 होगा जो टाइम 2 दिया रहेगा उसमें कम वाला टाइम, कम वाला समय। A1 जो है क्या है, कम वाला। तो इसमें जो है मिनट हम इस फार्मूले से निकालेंगे। A1 क्या हो जाएगा, कम वाला समय। कम वाला समय माने यहां 5 होगा। अब A2 क्या होगा, दिया गया कोण, दिया गया। ठीक, अब यहां पे प्लस माइनस है, क्या है, हमें कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है ये ध्यान दें। हालांकि आपका एग्जाम छोटा एग्जाम है, इतना जटिल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, जब पहली बार पूछा जाए, एक बार कब ऐसे होगा, दूसरी बार कब होगा, तो पहली बार वाले माइनस, और जब दोबारा पूछा जाए तब प्लस। ठीक, एक चीज ध्यान देना होगा, ये जो मान आएगा, ये जो मान आएगा, पहली बात निगेटिव नहीं लेना है, क्या, और 330 से बड़ा आए तो नहीं लेना है। क्या नहीं होना है, 330 से बड़ा और निगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। मिनट हमें निकालने के लिए 2/11, A1 क्या हो गया 5। ठीक है, और देखो अगर यहां माइनस लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो यहां पे क्या ले लेंगे, प्लस। ये आ गया 100 दूना 200/11, 95 और 5 क्या हो जाएगा 100, 2 को गुणा किए 200, 200/11। अब इसमें भाग दे देंगे, 11 के 11, 9 बचेगा 90 हो जाएगा। ठीक है, 11 8 88, 18 सही 2/11। ठीक है, अब जो है इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ये आ गया कितना, ठीक है, 1 मिनट। A1 जो लोग हैं बच्चे, थोड़ा सा त्रुटि हुई है हमसे, सॉरी। जो हम लोग A1 लेंगे, एक कम वाला समय गुणे 30 लेते हैं। क्या लेते हैं, ये 5 गुणे 30 होगा। क्या होगा, ये ध्यान देना, कम वाला समय में 30 का गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे 5 गुणे 30 माइनस 95। ठीक है, ये हो जाएगा 2/11, ये हो जाएगा 150। 150 में से 95 घटाओगे 55 हो जाएगा। 11 पचे 5 दूना 10। तो जो पहला ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो 5:10 पे, 5:10 पे कोण बनेगा 95 का। अभी बात समझ में, यहां पर हमने क्या लिया है, माइनस लिया है। ठीक है, अब एक बार इसको हम प्लस से अगर करें, ठीक है, तो क्योंकि पहली बार ही पूछा गया है तो प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, जब दोबारा बार पूछा जाए तब प्लस करेंगे। समझ गए, नोट करो, नोट करो, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो हमें सिर्फ यहां यह ध्यान देना है कि A1 कौन कब लेंगे, कम वाला समय गुणे 30, A2 क्या होगा, जो कोण दिया गया रहेगा।
तो 5:10 पे दोनों सुइयां क्या है, 95 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक, लिख लिए सब लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। देखो दूसरा क्वेश्चन, 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 45 अंश का कोण, 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 45 अंश का कोण कब बनेगा? इसको आप लोग करो, जरा प्रयास करो करने का। हाँ, 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 45 अंश का कोण कब बनेगा? देखो बच्चों, हमारा टाइम क्या है, 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच कोण कितना है? कम वाला समय कितना है? 7, तो 2/11, 7 × 30 -45, 2/11 ये हो गया 210 -45, 2/11 घटाने में कितना आया? नहीं, 10 में से 5 गए 5, यहां बचेगा फिर 10 में से 4 गए, सुनो 210 45, 10 में से 5 गए 5, यहाँ फिर 10 में से 4 गए 6, 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 165, समझ गए? अब गुणा कर लो इसमें, तो ये हो जाएगा 2×5 = 10, 2×6 = 12, 1 13, 2 × 1 = 2, 1 3, 330/11। 330/11 क्या हो जाएगा? 11 क्या है? 11 सुनना, सुन, ये क्या हो गया? 30 मिनट। क्या हो गया? 30 मिनट। अब 30 मिनट का मतलब समझ रहे हैं कितने बजे? 7:30 बजे। कितने बजे? 7:30 बजे। ठीक है, बस 7:30 बजे जो हमारा क्या क्या चाहिए? अब कल मिलेगी।